हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज जो हमारा टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बच्चे आज जो हमारा टॉपिक है वो है मीन फ्री पाथ। तो आज हम मीन फ्री पाथ की बात करेंगे कि गैसेस के लिए हमारे पास कौन से पाथ को बच्चे हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो बच्चे थोड़ा सा ना हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। पॉइंट्स में बच्चे आपने लिखना है। नंबर 1 पॉइंट बच्चे आप याद रखोगे, अकॉर्डिंग टू सेल्सियस। बच्चे जो साइंटिस्ट था सेल्सियस, इसने क्या कहा था कि जितने भी हमारे पास बच्चे गैस होती हैं, गैसेस बच्चे जो हैं वो क्या कंसिस्ट करती हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने भी बच्चे गैसेस हमारे पास वो क्या कंसिस्ट करती हैं, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बच्चे नंबर 1 पॉइंट हमने क्या लिखना है, एवरी गैस consist large number of molecules. Every gas consists a large number of molecules having a perfect sphere. और बच्चे ये जो होंगे क्या होंगे, having perfect elastic sphere होंगे। जितने भी हमारे पास बच्चे गैस मॉलिक्यूल होते हैं, जितनी भी गैसेस हैं ना, वो कंसिस्ट करती हैं लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और बच्चे जिनकी शेप कैसी होती है हमारे पास, इनकी शेप बच्चे होती है स्फीयर की तरह होती है। ठीक है, बच्चे सेकंड पॉइंट क्या है इसमें आपने याद रखना है। ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट क्या है, साइज ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। Size of a gas molecule is very small, as compared to the distance between two molecules. Distance between टू मॉलिक्यूल्स। बच्चे एक आपके पास ये गैस है बच्चे, मान लो ये एक स्फीयर है बच्चे, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब जो बच्चे गैस का जो अपना गैस के मॉलिक्यूल का जो अपना साइज़ होगा वो बहुत छोटा होता है अगर हम इन डिस्टेंस की बात करें। यानी दो गैस के मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके कंपैरिजन में गैस का अपना जो बच्चे साइज़ होता है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ही स्मॉल होता है। बच्चे 2 पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ चुके होंगे। तीसरा पॉइंट बच्चे ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने शुरू में ही बच्चे ये बात लिखी थी, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटिन्यूस रैंडमली इन मोशन होते हैं। ठीक है, तो बच्चे बात याद रखनी है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर कंटिन्यूस इन मोशंस, कंटिन्यूस इन मोशन। कि जितने भी बच्चे गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे उनकी जो बच्चे स्टेट होती है वो किस में होते हैं, मोशंस के अंदर होते हैं। आई होप कि बच्चे 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स के बच्चे हम बात करते हैं। ठीक है, अब बच्चे हमने देखा अभी तक जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, पहले पॉइंट में बच्चे हमने ये बात बोली कि गैस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरी बच्चे हमने बात की कि जो गैस के मॉलिक्यूल का साइज़ होता है वो बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। और बच्चे नेक्स्ट अगर हमने जो बात की ना कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंटिन्यूस बच्चे किस में होते हैं, मोशंस में होते हैं। तो बच्चे देखो, मान लो आपके पास ये एक सिस्टम है, क्या है बच्चे, सिस्टम है, इसमें गैस है बच्चे भरी और गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लो बच्चे एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे।
तो बच्चे जितने अच्छा मालिक्यूल्स होंगे तो बच्चे साथ में किस में होंगे, मोशन में होंगे, तो ये मूव कर रहे होंगे, तो हर एक मालिक्यूल बच्चे दूसरे मालिक्यूल से कोलाइड भी करेगा, कोलिजन भी होगी बच्चे बिटवीन द मालिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि बच्चे ये जो मालिक्यूल्स हैं ये मोशंस के अंदर होने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चे इसका मतलब ये हम समझते हैं कि जितने भी बच्चे हमारे पास मालिक्यूल्स हैं गैस के वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या याद रखना है, एवरी मालिक्यूल कोलाइड्स विद नंबर ऑफ molecules with number of other molecules in a gas। तो बच्चे हर मॉलिक्यूल जो गैस का होगा वो कोलाइड करेगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, क्यों? क्योंकि हर मॉलिक्यूल बच्चे किस में है, मोशंस के अंदर हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर मान लो बच्चे हम दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, इस तरीके से याद रखो, एक मॉलिक्यूल बच्चे हमने ये ले लिया, दूसरा ये वाला ले लिया। अब बच्चे ये एक मॉलिक्यूल है और बच्चे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अराउंड बच्चे, जब तक ये पार्टिकल फ्री मूव करेगा विदाउट कोलिजन, यानी किसी के साथ ये कोलाइड नहीं करता है, विदाउट कोलिजन, विद नो कोलिजन टू अदर मॉलिक्यूल्स, तो जितना ये लेंथ ट्रैवल करेगा, जितना बच्चे ये पाथ ट्रैवल करता है उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। बच्चे क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज़ फ्री पाथ? फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल बच्चे उस पाथ को कहते हैं कि जिस पाथ में ये विदाउट कोलिजन को ट्रैवल करता है। और बच्चे अब याद रखना कि फ्री पाथ एक स्टेट पाथ को कहा जाता है। एक्चुअल में जब मॉलिक्यूल सब जो स्टेट पाथ में मूव करता रहेगा तब तक उसको हम कहेंगे ये फ्री पाथ में है। डिफ्लेक्ट कब होता है बच्चे अपने पास है, जब किसी के साथ ये कोलाइड करता है। तो बच्चे आपने ये बात याद रखनी है कि मॉलिक्यूल का जो फ्री पाथ होता है वो एक स्टेट पाथ को हम कहते हैं बच्चे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, द पाथ ऑफ अ सिंगल गैस, पाथ ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, सिंगल गैस मॉलिक्यूल का बच्चे जो पाथ होगा हमारे पास अपने याद रखना है, वो बच्चे क्या होगा, पाथ ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल इज फ्री और आर नो कोलिजन, यानी ऐसा पाथ सिंगल गैस मॉलिक्यूल का जो फ्री होगा या बच्चे क्या होगा, कोई कोलिजन नहीं होगी, तो इस पाथ को हम बच्चे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड फ्री पाथ। बच्चे इसको हम क्या कहेंगे, ये फ्री पाथ होता है। और बच्चे दूसरी डेफिनेशन फ्री पाथ की क्या होगी, पाथ बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, path between the two successive collisions between the molecule is called free path। तो बच्चे इससे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, फ्री पाथ है। भाई किसका फ्री पाथ है, गैस के मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि ये बच्चे विदाउट कोलिजन ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। अभी बच्चे मैंने जो आपको बात बताई, जो फ्री पाथ होता है बच्चे, इसकी शेप कैसे होती है, तो बच्चे हमने ये अभी समझा इस बात को कि जो शेप होती है फ्री पाथ के बच्चे, वो आप ऐसे समझो कि ये जिग जैग पाथ होते हैं बच्चे डिफरेंट लेंथ्स की, ठीक है ना। देखो बच्चे हमारे पास तो एक तो फ्री पाथ होगा नहीं, डिफरेंट फ्री पाथ्स होंगे। मान लो बच्चे एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, वो यहाँ से मूव करके यहाँ जाता है, यहाँ पर टकराता है, यहाँ से मूव करके इधर आएगा, यहाँ पर टकराएगा, यहाँ से मूव करके इधर गया, यहाँ पर टकराया। तो बच्चे ये इस तरीके से क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो बच्चे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं, नंबर 6 पॉइंट बच्चे आपने याद रखना है, गैस मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट सीरीज ऑफ zigzag path length। और बच्चे इसी zigzag path length को ना हम फ्री पाथ कहते हैं। तो बच्चे मैंने 3 डेफिनेशंस आपको
फ्री पाथ्स की बता दी हैं, तो आपने याद रखना। अभी बच्चे जितने भी फ्री पाथ्स होंगे उन सारों का मीन जो होता है उसी को बच्चे हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ हम कहते हैं। तो बच्चे अपने क्या याद रखना है, मीन ऑफ ऑल द, नंबर 7 पॉइंट बच्चे क्या याद रखना है, मीन ऑफ ऑल द फ्री पाथ्स, मीन ऑफ ऑल द फ्री पाथ्स is known as mean free path of the molecules, is known as the mean free path। ओके बच्चे, रिमेंबर इट। तो बच्चे हमने मीन फ्री पाथ की क्या डेफिनेशन बना ली, क्या बच्चे समझ में आया आपको अभी तक? चलिए इसकी डेफिनेशन बच्चे लिखते हैं। मीन फ्री पाथ को हम क्या डिफाइन करते हैं? अभी तो बच्चे हमने इंट्रोडक्शन की बात की, बेसिक हमने स्टडी किया गैस के मॉलिक्यूल के साथ बच्चे क्या क्या होता है। अभी बच्चे हम क्या करने वाले हैं, मीन फ्री पाथ के बच्चे हम जो है डेफिनेशन लिखेंगे। तो बच्चे मीन फ्री पाथ क्या है? इट इज़ डिफाइंड, क्या डिफाइन करते हैं बच्चे? इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज distance, average distance traveled by the, it is defined as the average distance traveled by a molecule, traveled by a molecule between two successive collisions, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो बच्चे उससे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, मीन फ्री पाथ होगा। तो बच्चे याद रखो मीन फ्री पाथ बच्चे क्या है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, बच्चे हम किससे डिनोट करते हैं इसको, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ओके बच्चे, तो बच्चे मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ गई कि मीन फ्री पाथ क्या होता है कि वो एवरेज डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स का जो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में होगा। यानी आप बच्चे ऐसा समझ सकते हो, वो पाथ लेंथ, एक पार्टिकल यहाँ पर है बच्चे, पार्टिकल यहाँ पर, तो जब तक ये यहाँ से यहाँ तक मूव करके जाता तो जितना इसने पाथ यहाँ से यहाँ तक बच्चे ट्रैवल किया तो इसका क्या कहलाएगा, मीन फ्री पाथ कहलाने वाला है। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे मैथमेटिकल की फॉर्म की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। हम बच्चे सपोज कर लेते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन बच्चे इसकी क्या है, एक्सप्रेशन बच्चे इसकी अगर हम ड्राइव करें तो हम क्या लिखेंगे, इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू सो ऑन लैम्डा n बी द फ्री पाथ्स। बच्चे ये हमारे पास क्या है, फ्री पाथ है हमारे पास, किसी भी गैस के अंदर के बच्चे फ्री पाथ्स हैं। ठीक है, और बच्चे लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n बी द फ्री पाथ्स इन टोटल टाइम t के अंदर बच्चे, टोटल टाइम t के अंदर। ओके, एंड आल्सो बच्चे हम लेट करेंगे, लेट c डैश बी द, बच्चे ये c डैश क्या होगा, एवरेज स्पीड होगी। क्या होगी बच्चे हमारे पास, ये एवरेज स्पीड कहते हैं, या हम इसे बच्चे क्या कहेंगे, बी द मीन स्पीड। बच्चे क्या कहेंगे, मीन स्पीड कहेंगे। एंड n बच्चे हमारे पास क्या होगा, n बच्चे है हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन्स। कितनी कोलिजन होंगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स। देन बच्चे क्या होगा, देन c डैश बच्चे जो है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 सो ऑन लैम्डा n डिवाइड बाई t होगा। बच्चे ये आपने याद रखना है, ये किसके बराबर होगा, जो मीन स्पीड है बच्चे वो क्या होगी, इनका आपने मीन निकालना और डिवाइड बच्चे किससे करना है, t से कर देना। दिस इज सिंपल इक्वल टू c इंटू टी बच्चे किसके बराबर आएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 अप टू सो ऑन लैम्डा n हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आई होप के क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं बच्चे आगे।
आगे बच्चे हम बात करते हैं अब, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उस वक्त बच्चे हम क्या लिख सकते हैं। बड़े ध्यान से बच्चे आपने देखना है। टोटल मीन जो बच्चे हमारे पास वो क्या होगा, ध्यान से बच्चे देखो आप, मीन ऑफ ऑल द पास बच्चे वो क्या होगा, लैम्डा, वो बच्चे किसके बराबर होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 अप टू सो ऑन लैम्डा n, और डिवाइड बच्चे किससे कर देना, हमने n से डिवाइड किया। ठीक है, ये आपने याद रखना है बच्चे। अभी क्या होगा, लैम्डा बच्चे किसके बराबर आ जाएगा, ये अभी हमने पढ़ा, ये आता है c डैश इंटू टी डिवाइड बाई n आ रहा है बच्चे। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँचे कि जो मीन फ्री पाथ है बच्चे लैम्डा हमारे पास वो किसके बराबर है, मीन स्पीड इनटू टाइम डिवाइड बाई नंबर ऑफ कोलिजन्स बच्चे कितनी हो रही हैं। ठीक है बच्चे, हम लेट करते हैं हमारे पास ना गैस मॉलिक्यूल है, मान लो बच्चे गैस मॉलिक्यूल है हमारे पास इस तरीके से, इसका जो डायामीटर है बच्चे वो कितना है, d है, कितना है, ये इस तरीके से बच्चे मूव करके जा रहा है। ठीक है, मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक पार्टिकल बच्चे हमारे पास यहाँ पर है, इनके भी बच्चे कितने होंगे, डायामीटर कितना होगा, d ही होगा बच्चे। ये लेंथ कितनी है, d है, यहाँ पर भी बच्चे कितनी होगी, ये d ही होगी। ठीक है, तो हम बच्चे क्या सपोज कर रहे हैं, सपोज डायामीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल, डायामीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल बच्चे वो कितना होगा, d होगा। हर एक मॉलिक्यूल का बच्चे हम डायामीटर कितना मान रहे हैं कि वो हमारे पास किसके बराबर है, d के बराबर होगा। और बच्चे आपने याद रखना है, अगर ये डिस्टेंस d है, अगर इससे ये पार्टिकल दूर हुए तो ये पार्टिकल बच्चे, ये जो पार्टिकल है विदाउट कोलिजन आगे निकल कर चला जाएगा, बट अगर ये डिस्टेंस कम होता है d से तो ये पार्टिकल यहाँ टकराएगा यानी कोलाइड करेगा। ठीक है बच्चे, अब हम बच्चे क्या निकालते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम कितना स्वेप्ट करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे ये, वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द मॉलिक्यूल इन टाइम डेल्टा टी। बच्चे कितना टाइम है, इन टाइम डेल्टा टी, यानी स्मॉल टाइम के अंदर मॉलिक्यूल ने कितना वॉल्यूम स्वेप्ट किया होगा। ठीक है बच्चे, तो क्या आ जाएगा वो देखो आप, ये बच्चे आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर वॉल्यूम, पाई इंटू डी स्क्योर इंटू सी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, c है हमारे पास स्पीड और डेल्टा टी बच्चे टाइम है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बच्चे हमें क्या देगा, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा, मान लो बच्चे ये पार्टिकल ना यहाँ से यहाँ तक मूव करके जाता है, यहाँ तक मान लो यहाँ तक ये मूव किया, अभी यहाँ से यहाँ इसने कितना वॉल्यूम बच्चे कवर किया होगा, ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाता है। देखने से ही बच्चे पता चलता है कि ये हमारे पास एक सिलेंडर बन रहा है। क्या बन रहा है, तो बच्चे सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्योर इंटू एच, यहाँ पर r बच्चे रेडियस है बट यहाँ डायमीटर को शो कर रहा है बच्चे। ठीक है, और h क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल किया, तो बच्चे वो है c डैश इंटू डेल्टा टी। तो बच्चे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब बच्चे कितनी कोलिजन सफर करेगा ये टाइम डेल्टा टी के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, फिगर आपने बना ली होगी। नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन इन टाइम डेल्टा टी, यानी इस पार्टिकल ने बच्चे कितनी कोलिजन की होंगी डेल्टा टाइम, यानी डेल्टा टी के अंदर, तो बच्चों किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, कोलिजन्स क्या कितनी हो जाएंगी, वॉल्यूम को बच्चे मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, n के साथ। n नंबर ऑफ कोलिजन्स बच्चे कितने थे हमारे पास, n थी पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर, यानी नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम बच्चे कितना था, n था, और डेल्टा टी टाइम के अंदर कितनी कोलिजन्स होंगी, तो बच्चे वॉल्यूम को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, n से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड कितनी होंगी बच्चे। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितनी बार कोलाइड करेगा, तो बच्चे वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड लैम्डा डी स्क्वायर c इंटू डेल्टा टी इंटू एन, और डिवाइड बच्चे किससे कर दो आप, पर सेकंड, यानी डेल्टा टी से डिवाइड करो, डेल्टा टी से बच्चे डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा डी स्क्वायर c डैश इंटू एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चे,
व्हाट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो बच्चे वो क्या होगा एवरेज टाइम हमारे पास, एवरेज टाइम क्या होगा बच्चे, टाउ। वो टाउ बच्चे किसके बराबर होगा, ये जो नंबर ऑफ कोलिजन्स निकली है बच्चे इसका इन्वर्स हो जाएगा। किसका इन्वर्स बच्चे हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स का हमारे पास होगा इन्वर्स, यानी 1 डिवाइड बाई पाई डी स्क्योर सी डैश इंटू एन। तो बच्चे ये क्या आ गया, नंबर ऑफ कोलिजन्स आ गई हमारे पास, और ये एवरेज टाइम बच्चे हमने निकाल दिया। अभी बच्चे मीन फ्री पाथ किसके बराबर होगा, मीन फ्री पाथ का फार्मूला बच्चे क्या होगा, मीन फ्री पाथ का फार्मूला बच्चे याद रखना, एवरेज डिस्टेंस कितना है, एवरेज डिस्टेंस कितना है बच्चे, इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे किसके साथ, एवरेज डिस्टेंस बच्चे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ऐसा याद रखो। मीन फ्री पाथ बच्चे क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ये तो बच्चे डेफिनेशन लिखाया आपको हमने। मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन बच्चे क्या कहती है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन क्या होगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, तो अभी हमने बच्चे ये क्वेश्चन किया तो क्या हमने निकाला बच्चे, अच्छा एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन का बच्चे फार्मूला क्या, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू बच्चे टाइम टाउ, रिलैक्सेशन टाइम बच्चे जो है। ठीक है, तो ये बच्चे किसके बराबर आएगा, एवरेज वेलोसिटी हमारी सी डैश इंटू टाउ बच्चे किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई पाई इंटू डी स्क्योर सी डैश इंटू एन। यहाँ से सी डैश से बच्चे क्या हो गया, सी डैश कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बच्चे हमारे पास यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा निकल कर, लैम्डा आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एन पाई इंटू डी का स्क्योर। तो बच्चे ये आ गया हमारे पास फार्मूला फॉर मीन फ्री पाथ के लिए। बट बच्चे ये सिंगल मालिक्यूल के लिए, अगर आपके पास मल्टी मालिक्यूल्स होंगे बच्चे वहाँ पर, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल मैं आपको बच्चे शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा। अगर बच्चे आपके पास क्या है वहाँ पर, अभी एक मालिक्यूल तो होगा नहीं बच्चे, ये जो हमने निकाला रिजल्ट ही हमने ये मानकर निकाला है कि बाकी जितने पार्टिकल हैं वो रेस्ट में थे और ये अकेला मूव कर था। लेकिन बच्चे अगर सारे पार्टिकल मूव करेंगे उस वक्त बच्चे मीन फ्री पाथ किसके बराबर होगा, लैम्डा जो है 1 डिवाइड बाई √2 बच्चे फार्मूला याद रख लो, एन पाई इंटू डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये है आपके पास जर्नल फार्मूला जो हमने बच्चे बात की मीन फ्री पाथ की। तो बच्चे ये एक्सप्रेशन मैंने आपको ड्राइव करके दी है मीन फ्री पाथ की। आई होप के बच्चे आपको अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पर बच्चे एक देख, लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कोलिजन्स के ऊपर और डी के ऊपर। इसका बच्चे मतलब यहाँ पर यह होता है जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी उतना ही बच्चे मीन फ्री पाथ कम होगा, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा बिटवीन टू, आप कह सकते हो ज़्यादा होगा बच्चे डिस्टेंस, उतना ही मीन फ्री पाथ क्या होगा। ये डी बच्चे क्या है, डायमीटर है, तो जितना डायमीटर ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स का उतना बच्चे कम जो हमारे पास मीन फ्री पाथ होगा। ओके बच्चे, आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।